NCERT गणित कक्षा 6 पाठ 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो आप किस प्रकार से गिनेंगे? निश्चित रूप से आप गिनने की शुरुआत 1 से करेंगे। तो इस प्रकार से गिनती जो है हमारी उसकी शुरुआत 1 से होती है और जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके हम आगे बढ़ते जाते हैं और बड़ी संख्याओं तक आगे पहुंच जाते हैं। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 1 को जोड़ दें तो उसकी अगली संख्या हमें मिलती जाती है और यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। गणित की भाषा में जो हमारी गिनती है उसे प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है। कक्षा 6 पाठ 1 अपनी संख्याओं की समझ। प्रश्नावली 1.1। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक सारणी दी गई है जिसमें दिया गया है भारतीय पद्धति यानी इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू लिखे हुए हैं और नीचे हमने संख्या लिखी हुई है। तो आप इसे ध्यान से देखें। इंडियन सिस्टम में स्थानीय मान की शुरुआत होती है इकाई से। एक बार हम इसे पढ़ेंगे, इसके बाद संख्याओं को समझेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक के हमने स्थान लिखे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों जो सिस्टम हैं, पद्धतियाँ हैं, उसमें 10,000 तक स्थानीय मान एक जैसे हैं। इसके बाद परिवर्तन हो रहा है। भारतीय पद्धति में जहाँ पर लाख आता है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100,000 आता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर हम भारतीय पद्धति में किसी संख्या को 1 लाख पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में उसी संख्या को हम 100,000 बोलेंगे। और अगला स्थान जो होता है 10 लाख। अगर किसी संख्या को 10 लाख पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक संख्या, एक अंक लिख लिया है, तो अब हम इसको पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम देख पा रहे हैं भारतीय पद्धति में हम इस संख्या को 10 लाख पढ़ेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसी संख्या को हम 1 मिलियन बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे। अगर हम किसी संख्या, एक संख्या यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमने संख्या लिख ली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 है, बाकी स्थान पे 0 है, यानी हमें सिर्फ ये स्थान पढ़ना है। भारतीय पद्धति में होगा 1 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होगा 10 मिलियन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम समझ गए हैं 1 लाख में 10,000 होते हैं। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ 10 लाख का अगला स्थान है, यानी 10 लाख पढ़ते हैं हम, उसके बाद 1 करोड़ आता है, तो यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा होगा। तो 1 करोड़ में 10 लाख होंगे। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो 1 करोड़ 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं 10 मिलियन होंगे। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों यानी संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पे हमें नंबर्स लिखना है। नंबर नेम यानी संख्या नाम दिया गया है, इसके लिए हमें संख्याएं लिखनी है। 73 लाख, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं 73 बोल रहा है, तो हम लिख लेंगे 73 और यहाँ पे हम अल्प विराम लगा देंगे यानी कॉमा। 73 लाख। अब लाख के पहले का स्थान होता है 10,000 का, यहाँ पे 75,000 दिया हुआ है, तो हम 75 लिख लेंगे। हज़ार के स्थान भी पूरे हो गए हैं। 307, तो यहाँ 307। अब हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे और इसका स्थान है लाख। 73 लाख
75,307। इसी प्रकार से अगला संख्या नाम देखेंगे हम। अगला नंबर नेम जो है 9,05,41,। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे करोड़ का स्थान दिया है। करोड़ के पहले वाला स्थान हमें पता होना चाहिए। करोड़ के पहले 10 लाख आता है और यहाँ 5 लाख दे रखा है, यानी कि 10 लाखवें स्थान पे शून्य होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 9 करोड़। अब देखिए आप, हमें लिखना है 5 लाख, तो यहाँ पे शून्य लगाएंगे और ये 5, ये 10 लाख का स्थान और ये लाख का स्थान। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाख के स्थान के पहले 41 लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पता होना ज़रूरी है कि लाख के पहले कौन सा स्थान आता है। तो 10,000 आता है, 10,000 के पहले 1000 आता है और उसके पहले 100 आता है, यानी 3 स्थान यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, यानी कि उन स्थानों पर शून्य है। तो ये हम लिख लेते हैं तीनों स्थान। अब यहाँ पे देखिए 41, तो हम यहाँ 41 लिख देंगे। भारतीय पद्धति में पहला जो अल्प विराम है वो 3 अंक के बाद लगता है। इसके बाद हर 2 स्थान छोड़कर अल्प विराम लगता है। अब आप इसको पढ़ के देखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5,41,। अगला हमें संख्या नाम यानी कि नंबर नेम दिया हुआ है 7,52,21,302। यहाँ हम 7 लिख लेते हैं जिसका स्थान करोड़ है। अब जानते हैं हम इसके पहले 10 लाख का स्थान आता है, तो देखिए यहाँ 52 लाख लिखा हुआ है, तो यहाँ हम 52 लिख देंगे। 52 लाख ये स्थान हो जाएगा। 21,000, यहाँ 21,302 कॉमा लगा लेंगे इनके। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। यहाँ पे आप देखें 1000 और 10,000 के स्थान में अगर दोनों जगह संख्याएं हैं तो हमें दोनों को मिला के पढ़ते हैं और स्थान छोटा वाला पढ़ते हैं। जैसे 21,000, 52 लाख। अगली संख्या हमारी है 58,423,202। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम 58 लिख लेते हैं। इसका स्थान मिलियन है। 58 मिलियन 423,000, तो हम जानते हैं मिलियन के पहले वाला स्थान 100 का होता है, 100,000। तो यहाँ पे देखिए 400 है, यानी बीच में कोई गैप नहीं है, तो हम लिख देंगे 423। इसका स्थान है हजार। 202, 202। अब ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, हम समझ पा रहे हैं इसमें मिलियन लिखा हुआ है यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कॉमास यानी अल्प विराम हर 3 अंक छोड़ के लगाए। तो यहाँ से हमने इकाई की तरफ से 1, 2, 3 स्थान छोड़ के कॉमा लगाया। अब फिर 1, 2, 3 स्थान छोड़ के फिर से कॉमा लगा देंगे। अब आप देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ पे देखिए 58 हम एक साथ में पढ़ेंगे और स्थान छोटा वाला पढ़ेंगे। 58 मिलियन 423,202 करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।